हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे, कल ही तुम हारे थे, आगे भी तुम हारोगे। मथुरा में होली गेट पर एकत्रित हुए ये सभी लोग विभिन्न बैंकों के कर्मचारी हैं। बैंक ट्रेड यूनियन के बैनर तले ये सब होली गेट पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बेकारों को काम दो। इन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बैंकों की निजीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक लगाने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। ये हड़ताल बैंक, बीमा व अन्य दर्जनों विभागों के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि बैंक कर्मी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने पर आमादा है। बैंक कर्मी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर हड़ताल की गई है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, कल ही हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे। जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, जिस तरह से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और जिस तरह से मजदूर और किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये हड़ताल मुख्य रूप से उस रूप में है। हालांकि बैंक कर्मचारियों की जो बहुत बड़ी लंबित मांगे हैं, जैसे पेंशन हमारी 2010 के बाद जो साथी आए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में लागू किया गया। हमारी डिमांड है कि उनको पुरानी पेंशन जो सरकारी मंत्री और एमएलए लेते हैं वो तो एक नहीं 5-5 महीने पेंशन लेते हैं, वो भी पुरानी वाली, लेकिन कर्मचारियों को एक पेंशन देने में भी उनको दर्द होता है, तो पुरानी पेंशन की बहाली की भी हमारी मांग है। ये आउटसोर्सिंग के आधार मैं मानता हूँ, आउटसोर्सिंग एक तरह से शोषण है। वहीं सौंकड्डा स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय पर भी निगम कर्मी हड़ताल पर बैठे दिखे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनका समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। यूनियन के अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष आर उपाध्याय और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि सरकार देश को बेच रही है, देश की संपत्तियों को बेच रही है, देश के संस्थानों को बेच रही है। इससे आम आदमी नाखुश है, जबकि देश की तमाम व्यवस्थाओं को चलाने में LIC का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी इसी तरह के आंदोलन किए जाएंगे। IPO पे रोक लगाओ। इस हड़ताल में सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो भारत सरकार के अपने संस्थान हैं उनमें ये मोदी जी निजीकरण करना चाहते हैं। आप देख रहे हो कि बैंकों को बेच रहे हैं, आप देख रहे हो कि LIC को भी एक तरह से बेचने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी भर संपत्तियां जनता के पैसे से विगत की सरकारों ने बनाई थी, मोदी जी ने आते ही उनको खुले बाजार में बेचने का काम शुरू कर दिया। ये IPO किसी के भी हित में नहीं है, इसलिए यहाँ के कर्मचारी ये मांग करते हैं कि जो IPO लाने का भारत सरकार का जिम्मा है उसको तुरंत उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि जो LIC का जो पैसा है वो एक ट्रस्ट के रूप में है। LIC का जो 38 करोड़ पॉलिसी धारक हैं उनका ये पैसा है और उस पैसे की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। इस देश में जो LIC का पैसा इकट्ठा है वो 38 करोड़ पॉलिसी धारक का पैसा है और ये सरकार उस पैसे को अपने विदेशी पार्टनरों के द्वारा और अपने पूंजीपतियों के द्वारा उनको हिस्सेदार बनाना चाहती है।